नमस्कार साथियों। बीते कुछ दिनों से या कि मैं ये कहूँ कि बीते कुछ महीनों से हर एक अखबार के हर एक पन्ने पर, सोशल मीडिया की हर एक साइट पर, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लीजिए, आप टेलीग्राम की बात करेंगे, अब जो एक्स है पूर्व में ट्विटर होता था, चाहे उसकी बात कर लीजिए, यूट्यूब की बात कर लीजिए, एक कॉमन चीज़ आपको तैरती हुई दिखाई दे रही है अखबारों के पन्नों से। और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टीवी पर जितने न्यूज़ चैनल हैं, टीवी पर जो ऐड आते हैं, इनमें चाहे क्रिकेट मैच या कोई और मैच के बीच में आने वाला ऐड हो, कोई मूवीज़ देखते हैं तो उनके बीच में आने वाले ऐड हों, हमारी माताएं बहनें जब घरों में बैठकर डेली सॉप्स देखती हैं तो चाहे उनके बीच में आने वाले ऐड हों। तो एक ऐड ऐसा कॉमन, हालांकि आप समझ चुके होंगे जब मैं ऐड की बात कर रहा हूँ, जब मैं प्रचार की बात कर रहा हूँ, जब मैं पीआर की बात कर रहा हूँ, और जब मैं ऐसे खोखले झूठे वादों की बात कर रहा हूँ, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ एक शब्द गारंटी। मोदी की गारंटी अखबार के पन्ने से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है। बार बार हर गांव, गली, मोहल्ले की सड़कों से लेकर के आम सड़कों तक, हाईवेज पर चले जाइए, चौराहों पर आ जाइए, आप बड़े बड़े होर्डिंग, मैं तो समझता हूँ कि जिस हिसाब से वो होर्डिंग होते हैं, पूरे पेट्रोल पंप पर चले जाइए, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप जो सरकारी संस्थान हैं उनके सामने आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो हजारों, लाखों और करोड़ों ही नहीं, मैं तो कहूँगा अरबों अरब रुपए के जो ये विज्ञापन आजकल हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे प्यारे से इंडिया में तैर रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे ये अंधाधुंध पैसा खर्च करने के लिए आखिर मोदी जी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनके पास आता कहाँ से है। हाँ, एक सुप्रीम चाबुक अभी बीते दिनों चला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, जो सदी के महानतम घोटालों में से, सबसे बड़े घोटालों में से एक घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला। तो एक पैसा तो आप मान सकते हैं कि वहाँ से आ रहा है। जो मोदी जी के परम मित्र हैं उनको औने पौने दामों पर हमारी बहुमूल्य जो सरकारी कंपनीज थी, जो रेलवे की संपत्ति थी, जो एयर के जो हमारे एयरबेस हैं, जो हमारे एयरलाइंस हैं, वो बेचे गए। तो उनको सस्ते औने पौने दामों पर बेचा गया और पार्टी फंड में चोर दरवाजे से पैसे ले लिए गए। वो पैसा हो सकता है। दूसरा एक और पैसा जो आपके और हमारे जेब से जाता है टैक्स के रूप में, अनाप शनाप टैक्स, जिसमें गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी विशेष रूप से चाबुक चला हुआ है आजकल हर भारत के नागरिक के ऊपर, जिसमें आप देखिए कि बच्चे के सबसे पहला निवाला जो दूध का होता है, उस दूध से लेकर और कफन तक पर जीएसटी मोदी जी ने थोप दी गई है। तो ये आजकल ये गारंटी की बात करते हैं। मेरा तो सीधा एक मानना है कि आप इनके छलावे में, इनके भ्रम में बिल्कुल ना आए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, सनातन धर्म से आता हूँ, मैं हिंदू हूँ। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी गारंटी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को देता है जब वो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेता है, वचनबद्ध होता है कि आजीवन, हर ऋतु, हर मौसम, हर अवस्था में उसकी यथासंभव, यथाशक्ति सुरक्षा देने का प्रयास करेगा, पालना करेगा और उनके साथ मिलकर एक अच्छे वातावरण का निर्माण और अच्छे पारिवारिक जो हमारे दायित्व होते हैं उनका निर्वहन करेगा। तो ये मोदी जी जो आजकल आपके पैसे को, मेरे पैसे को, हमारे पैसे को, इस देश के पैसे को तमाम पीआर एजेंसीज को सौंप रहे हैं, अनाप शनाप ऐड, रोजगार की गारंटी, महंगाई कम करने की गारंटी फिर से आ गई। तो ये सब गारंटियां जो बांट रहे हैं, गारंटियों की जो रेवड़ी बांट रहे हैं मोदी जी,
ये अपने जीवन की, भूलिएगा मत, याद रखिएगा, ये अपने जीवन की वो पहली गारंटी पूरी नहीं कर पाए, बीच में ही छोड़ दी, गारंटी तोड़ दी, और आज तक इन्होंने पलटकर नहीं देखा, बल्कि स्वीकार भी बहुत बाद में किया कि मैं शादीशुदा हूँ। तो इनकी गारंटी पर कतई भरोसा मत कीजिए। वैसे आपको याद होगा, और आप कह सकते हैं कि जब गारंटी की बात आती है तो आप एक सवाल कर सकते हैं कि गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार देने की भी थी, गारंटी तो 15-15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में आने की भी थी, गारंटी तो मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने की भी दी थी, गारंटी तो मोदी जी ने महंगाई को बिल्कुल कम करने की दी थी। जो सिलेंडर के दाम कभी 380 रुपये या 400 रुपये चुभा करते थे, वो 1000 के आसपास अब हैं। जो बेरोजगार आबादी भारत की थी, वो सरकारी आंकड़े तो हालांकि जारी करते नहीं है मोदी जी, कोरोना काल में वो 40% से ऊपर चली गई थी। तो बेरोजगारी दर की आप बात करेंगे, आप 80 करोड़ परिवारों को अन्न देने की बात करते हैं, खाद्यान्न देने की बात करते हैं, राशन देने की बात करते हैं, तो आप ये स्वीकार नहीं करते कि 80 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के आसपास जीवन जी रहे हैं ना। तो कैसे भारत का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रेन के किरायों में लगातार बढ़ोतरी, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की आत्महत्याएं, और इस दौर में सबसे बड़ी बात, शिक्षा के और स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उस पर आप सवाल उठाना शुरू कीजिए। तो मेरा तो एक सवाल ये है कि आप गारंटी जो मोदी जी बांट रहे हैं रेवड़ियों की तरह, उन्हें पुरानी गारंटियों की याद क्यों नहीं दिलवाते। एक और बात मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि अब लोकसभा चुनाव बहुत पास है, जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आए, तो आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ भाजपा के तमाम प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार चल रही है, वहां महिलाओं के, नौजवानों के, किसानों के साथ होते अत्याचारों की बात उठाएं, छोटे व्यापारियों पर हो रहे अत्याचारों की बात उठाएं, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की बात उठाएं, किसान की फसल जो आमदनी दुगनी करने की बात किया करते थे, उनकी फसलों को चर रहे जो आवारा जानवर हैं, उस मुद्दे को उठाएं, उस पर सवाल पूछें। और एक बात और कहें, उन 100 में से कम 2, 100 में से केवल 2 स्मार्ट सिटी जिनकी घोषणा बड़ी भव्यतापूर्वक की गई थी, उनके नाम पूछ लें। ऐसे 2 के नाम तो बता सकते होंगे। बुलेट ट्रेन जिसका वादा किया गया था, तो वो कोई एक बुलेट ट्रेन जो दौड़ रही हो उसका नाम पूछ लें। एक सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे परिवारों के, देखो बुजुर्ग सबके परिवारों में होते हैं, भारतीय रेलवे जो उनको कम दाम पर टिकट मुहैया कराया करती थी, लगभग 4000 करोड़ मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार का जो रेलवे मंत्रालय है उसने उस छूट को खत्म करके इन गारंटी वाले एड्स के लिए, कमाई करने के लिए पैसा कमाया है। प्लेटफॉर्म के टिकट बढ़ाए हैं, जनरल डिब्बों की संख्या कम की है, तो गरीबों की जो स्थिति है, हालत है, उस पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो रोजगार नहीं है, और दूसरा उनके पास महंगाई इतनी चरम पर है कि अपने परिवार को पालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। आप सवाल पूछते रहिए, कोई जवाब तो मिलेगा नहीं, लेकिन
वो दफ़ा करते रहे और हम वफा करते रहे, अपना अपना फ़र्ज़ था, दोनों अदा करते रहे। सरकार आपको जवाब नहीं देगी, लेकिन आप सवाल पूछना बंद मत करना। ये एक लोकतांत्रिक देश में जीवित रहने का या जीवित होने का एक प्रमाण होता है। सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।